हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडुटाइम मनी इंडिया। आरबीआई जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, इस रेपो रेट के साथ बैंक्स लोन के इंटरेस्ट रेट तो बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन साथ में आपके फिक्स डिपॉजिट के जो इंटरेस्ट रेट है वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। अभी वर्तमान में जो भी फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, उसके आधार पर फिक्स डिपॉजिट भी एक बहुत ही प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट टूल के रूप में सामने आया है। एसबीआई अपनी एक स्पेशल स्कीम अमृत कलश में नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट से भी ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है अपने कस्टमर्स को। तो इस वीडियो में हम इसी अमृत कलश स्कीम को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये स्कीम पहले लॉन्च की गई थी 31/3/2023 तक, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसको 12 अप्रैल को फिर से चालू कर दिया गया है। तो अभी आप इस स्कीम के अंडर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 30 जून 2023 तक। इसमें एक बेसिक शर्त यही है कि आप इस एफडी को जब करवाएंगे तो ये एफडी आपकी की जाएगी 400 दिनों की, यानी कि 1 साल से थोड़ा सा ऊपर आपकी ये एफडी की जाएगी। इसके साथ साथ आप इसमें कितनी अमाउंट की फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं उसकी बात करें तो मिनिमम आप 1000 रुपए की फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। मैक्सिमम की हालांकि एफडी में कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन यहां पर ये जो स्कीम है सिर्फ रिटेल डिपॉजिट्स के लिए है, तो आप 2 करोड़ तक इसमें डिपॉजिट करवा सकते हैं। अगर आप एलिजिबल डिपॉजिट्स की बात करें तो अगर आप 2 करोड़ से कम कोई भी डिपॉजिट करवाने जा रहे हैं, चाहे आप एनआरआई ही क्यों ना हो, तो उस केस में आप इस स्कीम में एनरोल कर सकते हैं। नई फिक्स डिपॉजिट के साथ साथ अगर आप अपनी एफडी का रिन्यूअल भी कर रहे हैं तब भी आप इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ टर्म डिपॉजिट और स्पेशल टर्म डिपॉजिट, सिर्फ ये 2 तरह की एफडी ही आप खुलवा सकते हैं। अब इन दोनों में बेसिक फर्क क्या रहेगा, इसमें आपको इंटरेस्ट किस तरह से पे होने वाला है उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो इस स्कीम में आपको जो इंटरेस्ट पे होने वाला है वो होने वाला है 7.10%। अब नॉर्मल केस में अगर हम बात करें तो एसबीआई में अगर आप 1 साल की एफडी करवाएंगे तो वहां पर आपको 5.75% इंटरेस्ट मिलेगा, और 1 साल से 2 साल की अगर आप एफडी करवाएंगे तो यहां आपको इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफर करेगा 6.80%। तो हमारे ये 400 दिन की एफडी है तो ये इसी कैटेगरी में फॉल करेगी। इन जनरल हमें जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 6.80%, लेकिन यहां पर हमें इस स्कीम के अंडर 30 पैसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बैंक ऑफर कर रहा है, जो कि है 7.10%। 7.10% जो बैंक ऑफर कर रहा है ये एक नॉर्मल इंडिविजुअल को ऑफर कर रहा है जिसकी उम्र 60 साल से कम है। अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की तो यहां पर इस स्कीम के अंडर बैंक जो है 7.60% इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। तो अगर आप चाहें तो अपनी फैमिली में किसी सीनियर सिटीजन के नाम ये फिक्स डिपॉजिट करवाकर आप एनहांस्ड इंटरेस्ट रेट्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके साथ साथ इंटरेस्ट पेमेंट किस तरह से की जाएगी उसकी अगर हम बात करें, हमने पीछे बात किया था टर्म डिपॉजिट और स्पेशल टर्म डिपॉजिट, 2 तरह से ये एफडी बनवाई जा सकती है। टर्म डिपॉजिट में आप इंटरेस्ट पेमेंट्स ले सकते हैं मंथली इंटरवल्स पर भी, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, इन तीनों में से किसी भी इंटरवल पर आप इसको ले सकते हैं। लेकिन स्पेशल टर्म डिपॉजिट के केस में आप इंटरेस्ट की पेमेंट जो आपको होने वाली है वो सिर्फ मैच्योरिटी पर होने वाली है। अब ये जो इंटरेस्ट आपको पे होने वाला है ये पे होगा आपका टीडीएस काटने के बाद। एफडी पर फिक्स डिपॉजिट पर जो भी इंटरेस्ट लगता है उस पर जो भी टीडीएस के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका टीडीएस कटेगा, और उसके बाद आपको जो बचा हुआ टीडीएस काटने के बाद इंटरेस्ट होगा वो आपको पे होने वाला है। अब डेफिनेटली ये सवाल आ रहा होगा कि टीडीएस कितना कटेगा, तो इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम 40,000 से ज्यादा हो जाती है तो बैंक आपका टीडीएस काटना शुरू कर देता है, और यही लिमिट सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपए है। यानी कि 40,000 और 50,000, इससे ज्यादा जैसे ही आपकी इंटरेस्ट इनकम होने वाली है बैंक आपका टीडीएस काटना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो उस केस में आप बैंक में फॉर्म 15G या 15H सबमिट कर देंगे। 15G और 15H एक डिक्लेरेशन होती है जो बैंक को ये बताएगी कि आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, और इसके आधार पर बैंक आपका टीडीएस काटना बंद कर देगा। ये जो टीडीएस कटता है ये कटता है आपके इंटरेस्ट का 10% अगर आपके अकाउंट में ऑलरेडी पैन कार्ड अवेलेबल हो। अब इस फिक्स डिपॉजिट के बीच में अगर आपको अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाए और आपको प्री मैच्योर विड्रॉल की आवश्यकता पड़े तो उस केस में आपको क्या प्री पेमेंट पेनल्टी देनी पड़ेगी उसके बारे में बात करते हैं। हालांकि आपको प्री मैच्योर विड्रॉल के
अलावा एक ऑप्शन बैंक और देता है, आप इसी एफडी के ऊपर लोन ले सकते हैं और अपनी शॉर्ट टर्म नीड जो है आपकी पैसे की उसको पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्री मेच्योर विड्रॉल की अगर हम बात करें तो अगर आपकी फिक्स डिपॉजिट जो है 5 लाख से कम है तो आपको 0.50% जो है पेनल्टी चार्ज की जाएगी, और यही अगर आपका डिपॉजिट 5 लाख से ज्यादा है और 2 करोड़ से कम है तो उस केस में ये जो पेनल्टी है ये 1% हो जाएगी। 1% पेनल्टी का मतलब ये है कि अगर आपको 7.10% इंटरेस्ट मिल रहा है तो अब 7.10% मिलने की बजाय 6.10% आपको मिलने वाला है। अब लोन की बात करें, अगर अचानक पैसों की जरूरत पड़े, एफडी तुड़वाने की बजाय आप लोन लेना चाहें तो आप उस केस में कितना लोन ले सकते हैं, तो आप इस फिक्स डिपॉजिट की अमाउंट है प्लस उस पर जो इंटरेस्ट अक्रूड हो चुका है, यानी कि आपके अकाउंट में आया नहीं है लेकिन उतना इंटरेस्ट आपका हो चुका है, इन दोनों को जोड़कर, प्रिंसिपल और अक्रूड इंटरेस्ट, इन दोनों को जोड़कर इसका 95% तक आपको बैंक लोन की सुविधा प्रोवाइड कर सकता है। और यहाँ पर इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, इस लोन पर इंटरेस्ट लगेगा 1% ज्यादा आपकी जो भी एफडी का रेट हो, यानी कि आपकी एफडी 7.1% पर है तो यहाँ पर आपको लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा 8.1%। अब आप इस फिक्स डिपॉजिट को कहां खुलवा सकते हैं, तो आप ब्रांच विजिट कर सकते हैं। इसके लिए ब्रांच में आप इस फिक्स डिपॉजिट को खुलवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं तो आप वहां से भी इस फिक्स डिपॉजिट को खुलवा सकते हैं, और जो एसबीआई की फ्लैगशिप ऐप है योनो एसबीआई, आप उसके माध्यम से भी इस फिक्स डिपॉजिट को खुलवा सकते हैं। बस यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो फिक्स डिपॉजिट करवाने वाले हैं वो आपकी 400 दिनों की होने वाली है। तो अगर आप गलती से 399 डेज की भी एफडी करवाएंगे या 401 दिन की फिक्स डिपॉजिट करवा लेंगे तो उस केस में आपको एनहांस्ड इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। अभी के लिए इतना ही। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।